निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अपन ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है पिन पॉइंट प्रिडिक्शन वाली, तो आप ज़रूर जाके देखिए। और उससे एक दिन पहले की भी देखिए, क्योंकि हमने उससे पहले ही मतलब कल के दिन से पहले ही हमने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट कैसे मिलते हैं। इतनी बड़ी सेलिंग आने वाली थी तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप सपोज करो कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे थे, तो आप ऐसे फॉल से पहले अगर आप टॉप पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो जिस टाइम में मार्केट पूरा बुलिश मोमेंटम में था, तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते थे उस स्टॉक के अंदर। तो उससे आप जो है, ये फॉल आया है तो आप उस फॉल से अपने स्टॉक को बचा सकते थे। ठीक है, तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है मेरी एनालिसिस की वीडियो से। ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में, आपको अपना एक ओवरव्यू सेट करने में भी इतनी हेल्प मिलेगी जितना किसी भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी जितने भी एनालिसिस वीडियो मिलती है आपको डेली की, उनसे नहीं मिलने वाली। मेरी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी अपने कंसेप्ट में, उनको जोड़ के देखना, आपको रियली में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ यहाँ पे सेकंड चीज कि हमने क्या बात करी थी यहाँ पे। तो हमने बात करी थी इस लेवल की, जो कि हमारा कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम बुलिश साइड जाने वाले थे। अगर ये एक स्वीप होता है तो हम सेल साइड के लिए प्रिडिक्शन थी हमारी, और पूरी इस लो तक थी। जब मैं यहाँ पे था तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आया तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे 350 पॉइंट की जो सेलिंग है ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वो मार्केट ने आपको देखोगे 2 दिन के अंदर, भाई कितने दिन लगाए मार्केट ने, 18 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई, और यहाँ पे 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई को मार्केट 3 दिन लेता है यहाँ पे पहुंचने में, और यहाँ पे मार्केट जस्ट 24 जुलाई और 25 जुलाई को मार्केट जो है खा जाता है पूरी लिक्विडिटी। यहाँ की पूरी सेलिंग जो है अचानक से आती है, और लोग बाग जो है वो देखते रह जाते हैं। यहाँ पे देखो कितने पुल बैक्स है, कितने पुल बैक्स ले लेके मार्केट ऊपर गया है, लेकिन इधर देखो सीधा फॉल, सीधा फॉल, गैप डाउन, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में लिक्विडिटी किधर है वही मैटर करता है दोस्त मेरे। लिक्विडिटी जिधर होगी उधर ही मार्केट को मूव करना है, ध्यान रखना। उसके बिना मार्केट जो है वो ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। लिक्विडिटी इज द मेन कंसेप्ट, लेकिन लिक्विडिटी को पकड़ना, उसको पहचानना कि कहाँ पे है, वो उससे बड़ी चीज है। और वो कैसे पहचानोगे? स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर आपको इतनी हेल्प करता है जितना आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आपको मोटा मोटी सब कुछ बता देगा कि भाई साहब आपको सेल करना है, इधर से इधर तक तो जाएगा मार्केट। अब कैसे जाएगा, अब उसमें आप कौन सा पैटर्न, कुछ भी आप जो भी यूज करते हो सब काम करेगा। लेकिन वो कब काम करता है? आपकी डायरेक्शन आपको पता होती है, क्लियर क्लियर होती है। तो आप चाहे चार्ट पैटर्न लगा लो, चाहे इधर कुछ भी लगा लो। आप सपोज करो, अगर मैं इधर बोलता हूँ आप प्राइस एक्शन वाले हो, तो आप सपोज करो आप देखोगे ये पोल है, ये फ्लैग है, फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ तो आप देखोगे रिट्रेस पे क्या शानदार सेलिंग आई है। समझ रहे हो? इधर देखो फिर से पोल फ्लैग बना, फिर से सेलिंग आई। समझ रहे हो? तो वो चीज क्या है, इधर वो काम क्यों कर रही है? वो काम इसलिए कर रही है क्योंकि आपने यहाँ पे जो है सीखा है। किससे सीखा है? यहाँ पे किसके एनालिसिस देखी है? आपने मेरी एनालिसिस देखी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि भाई यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न है, ये देखो ये ट्रायंगल है, कुछ लोग इसको ट्रायंगल बोलते हैं ना, ऐसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्योंकि शुरुआत सबने इनसे ही करी है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेस किया, प्रॉपर रिट्रेसमेंट है वो। अब ये लेवल काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी एनालिसिस सही है। अगर मार्केट की डायरेक्शन सही है तो हर चीज काम करेगी भाई मेरे, हर चीज काम करेगी, ध्यान रखना। बस आपको डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, और वो डायरेक्शन मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। तो आप जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है, और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से आप मेरी वीडियोस को मिस कर देते हो रोज। ठीक है, तो वो बिल्कुल मत करना। तो यहाँ से आप सेलिंग देख रहे हो, ये पूरी सेलिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद में दूसरी चीज कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए वो हम बात कर लेते हैं। तो पहले हमारी प्रिडिक्शन थी कि भाई जो है इधर इंड्यूसमेंट था, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से सेल करेंगे। लेकिन मार्केट खुला गैप डाउन, गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने भाई साहब धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेलिंग कर दी। कोई भी स्ट्रक्चर बनने से पहले ही, इसका इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही मार्केट ने क्या कर दिया, नए लॉस बना दिए, और इधर जाके अपना क्या कर दिया, इंड्यूसमेंट कर दिया। साथ ही साथ में इधर क्या हुआ, अपना 15 मिनट का बॉस भी हो गया, क्योंकि 15 मिनट का अपना देखोगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, ये उसका क्या था, 15 मिनट का बॉस। तो 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, नोटिस करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया,
यहाँ पे डीओबी में टैप किया, लेकिन कोई कंफर्मेशन हमें दी नहीं, मार्केट बिल्कुल स्लोली स्टडी नीचे गिर गया, बॉस कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट किया और यहाँ पे जब कंफर्मेशन दी हमें, तो मार्केट ने हमारी लास्ट एफवीजी को फिल कर दिया। और देखो दोस्तों, मैंने आपको जो चीज बोली थी कि अगर लास्ट एफवीजी जो भी है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, अगर उसका 50% फिल हो जाता है विक से भी, तो आपको उस केस में उस स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं लेना है, वहां पे ट्रैपिंग हो सकती है। और आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करी होगी, देखोगे सारे ये सेल हुए, सेल करते ही सबकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर गया, समझ रहे हो। तो कुछ लोग जो होते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा, पहले यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलने दो, यहाँ पे लोग बाग कंफर्मेशन देख रहे हैं, कंफर्मेशन हाँ भाई ग्रीन के बाद इतनी अच्छी रेड कैंडल, यहाँ पे जैसे ही सेल करा इतना लंबा रिवर्सल आया, शानदार तरीके से सबको खा गया, समझ रहे हो। फिर वो जब ब्रेकआउट समझ के इसको बाई की तरफ गए, फिर सेल कर दिया, समझ रहे हो। फिर सेल करने की तरफ फिर वो इसको ब्रेकआउट मानते हैं, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी का ब्रेकआउट मानते हैं यहाँ पे, फिर वो सेल करने जाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे, ये देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्या किया, फेक आउट करके, जो भाई स्मार्ट ट्रेडर है जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, क्या कि भाई फेक आउट हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल हो गई कैंडल एक, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, चलो उनका स्टॉप लॉस चला गया, समझ रहे हो। उसके बाद और आते हैं दूसरे ट्रेडर्स, बहुत तरीके के ट्रेडर्स आते हैं कि भाई यहाँ पे हाँ फेक आउट फेल हुआ, मार्केट नीचे आया, अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक हैमर बनी है, इधर सेल करेंगे, उनका सबका स्टॉप लॉस चला गया। तो इस तरीके से जो है मार्केट ट्रैप करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है कि हाँ भाई इधर आपको ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, समझ रहे हो एक्चुअल में चीज क्या है। क्योंकि एफवीजी क्या है, आईआरएल है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट ने ईआरएल लिया है तो ऑब्वियसली बात है वो पूरी लास्ट आईआरएल को फिल करने आएगा। मार्केट ईआरएल लेने के बाद में लास्ट आईआरएल ये थी अपनी, इसको फिल किया, फिल करने के बाद फिर से वो ईआरएल की तरफ जाएगा। अब ईआरएल कहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे भी ईआरएल है और यहाँ पे भी ईआरएल है। क्यों, क्योंकि ये भी अपना एक क्या है, ओल्ड हाई है, ये भी अपना एक ओल्ड हाई है, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, लिक्विडिटी है। अब मार्केट का सिंपल सी बात है, ऊपर चौक किया है तो ऊपर की ईआरएल ली जाएगी। अब आपको पता कैसे चला कि भाई ऊपर की ईआरएल लेगा मार्केट, नीचे की लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ने आपको बताया कि भाई मार्केट जो है ऊपर की ईआरएल लेने के लिए ज्यादा उतावला है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अभी फिलहाल में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है वो ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की ईआरएल ले ली। अब ऊपर की ईआरएल ले ली तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या करेगा, वो लास्ट एफवीजी जो है अपनी यहाँ तक की, उसको फिल करने आएगा। मार्केट ने इसको फिल किया। अब दूसरी बात वापस आती है कि भाई अब आप बताओ कि भाई मार्केट जो है, अब मार्केट ने बॉस किया है, लास्ट एफईजी फिल हुई है, तो वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वो नीचे ही क्यों गया भाई साहब। तो नीचे ही भाई साहब इसलिए गया वहां पे क्योंकि वहां पे दो तीन कंसेप्ट आ गए वहां पे। मेन चीज क्या आ गई, मेन चीज आ गई हायर टाइम फ्रेम आप जाओगे जब, तो आपको पता लगेगा कि मार्केट जो है यहाँ पे आया है तो कहाँ से आया है, मार्केट आया हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है, समझ रहे हो। मार्केट देखोगे हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट नीचे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, समझ रहे हो। मार्केट नीचे आने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रेशर जो है नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी जरूरी होती है जब आप ईआरएल आईआरएल में ट्रेड कर रहे हो। आपको जो है लिक्विडिटी का पता होता है ना, तो आपको क्या होता है कि स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के उसको काम में लेने में बहुत हेल्प मिलती है। आपको पता है कि भाई मार्केट जो है ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, तो स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन साथ में मुझे क्या देखना है कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे कोई पीछे कोई पीओवाई जोन या कुछ ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफईजी वगैरह हायर टाइम फ्रेम की तो नहीं है ना, जो इसको रोक सकती है या उसको ऊपर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। और ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में प्राइस नीचे आई है, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर सेलिंग हुई होगी ना इतनी फास्ट, तभी तो वहां पे इतना प्रेशर है। तो इस केस में हम लोग बाइंग की बजाय सेलिंग में फोकस करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जो है नोटिस करने को मिलेगी धीरे धीरे, जब आप देखोगे ना मार्केट को तब, ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, इधर अपना बॉस किया। अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती, मतलब इनसाइड बार तो बना था, लेकिन नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। कंफर्मेशन मिलती उससे पहले ही मार्केट ने बॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ में क्या कर दिया, इधर अपना बॉस के साथ में इधर क्या कर दिया, अपना चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया, चौक, उसका ये इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे डीओबी था, डीओबी के बाहर मार्केट गया, ठीक है, बुलिश कैंडल्स के साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अपने देखोगे मार्केट ने किया क्या, सिंपल तरीका देखना यहाँ पे, मार्केट ने लिया अपना ईआरएल, ठीक है, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे लास्ट एफईजी को फिल किया, उसके बाद में जो है मार्केट नीचे, ठीक है। तो इन कंसेप्ट का यूज क्यों किया जाता है कि भाई मार्केट जो है इधर तक जाएगा ही जाएगा, ये आपको लिक्विडिटी बताती है सब कुछ। लिक्विडिटी ही इज अ मेन पॉइंट, बस उसको पहचानना, उसको ट्रेड करना, वो आपको जो है स्ट्रक्चर बताता है। वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आपको जो है बहुत सहूलियत हो जाती है ट्रेड लेने में,
प्रिसाइज एंट्रीज करने में, और जो ये वॉल्यूम्स आती है इतनी लंबी लंबी, उनको पकड़ने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कंसेप्ट हुआ, ये इस तरीके से फॉल आया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो अपना बॉस स्वीप हो गया। अब आप जानते हो कि बॉस स्वीप हम सिर्फ CISD केस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक CISD तो बनी है, लेकिन जो मेन चीज क्या थी यहाँ पे, ये यूज क्यों मार्केट में, मैंने आपको बोला था कि CISD जो है हम बॉस स्वीप और चौक स्वीप के ऊपर ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे ये वर्क क्यों करी इस बार? वो वर्क इसलिए करी क्योंकि प्राइस ने अपने लास्ट जो जोन था, लास्ट FVG जो थी, उसको पूरा यहाँ पे 50% को फिल कर दिया। तो ऊपर कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी हंट हो सके, समझ रहे हो? दैट्स वाई जो ये CISD है यहाँ पे वर्क हुई है। और यहाँ पे जो अगर आप ट्रेड लेते हैं इस CISD के ऊपर, जो कि हमारा ये है, ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है हमारा, और टारगेट आप 1:2 फर्स्ट रखते हो, लास्ट FVG का सेकंड रखते हो, थर्ड टारगेट आपका बॉस का रखते हो। तो ये पूरा टारगेट डन क्यों हुआ यहाँ पे, इसका रीजन मैं आपको समझा दिया है अभी, तो इसलिए वो आपकी यहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो आप जब ऑर्डर ब्लॉक पे इसको यूज करते हो तो इसका खास इसके ऊपर खास आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे लास्ट FVG जो है कुछ भी ना बचे। अगर फिर आपको वो कंसेप्ट दिखता है तो आप में वहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रेड के विन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि CISD हम लोग कैसे देखते हैं। आपने बहुत तरह की CISD देखी होगी, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो अलग है। उसमें क्या है, आप जिस भी साइड के अपोजिट साइड में ट्रेड लेने वाले हैं, जैसे हम सेल करने वाले हैं, तो मुझे उसके अपोजिट साइड की, मतलब ग्रीन कलर की जो कैंडल्स है, वो मिनिमम 5 कैंडल्स चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में। मिनिमम 5 कैंडल ग्रीन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बनी है, मेरे 5 भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे CISD वाली कैंडल कैसे, ये कैंडल CISD कैसे बनी, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे इसने क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने क्या कर लिया, यहाँ पे ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पे ये वर्क क्यों करा, क्योंकि मेन चीज क्या थी यहाँ पे कि लगातार बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, इतने एक्यूमुलेशन हुआ, इधर मैनिपुलेशन हुआ। सुनना क्या हुआ, इधर इधर एक्यूमुलेशन हुआ, इधर मैनिपुलेशन हुआ, इधर डिस्ट्रीब्यूशन समझ के लोगों ने क्या किया, देखोगे इधर डिस्काउंट जोन में प्राइस आई तो लोगों ने कितने ऑर्डर फिल किए, देखो यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, और सबके स्टॉप लॉस एकदम से गए। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं था कि भाई अपना स्ट्रक्चर बियरिश है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बायर्स को ट्रैप कराने के लिए मोमेंटम आया है, और यहाँ पे जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, मतलब CISD हो चुकी है, और जो है लोग वक्त सेलिंग में बैठ चुके हैं यहाँ पे बजाय बाइंग के। समझ रहे हो? तो वही कारण होता है यहाँ पे कि आपको नहीं पता चलता कि आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन किधर यूज करना है। समझ रहे हो? अब भाई इधर आप बताओ, इधर एक्यूमुलेशन का क्या काम है भाई, आप बताओ। अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश चल रहा है, तो ऑब्वियसली माता अगर मार्केट को एक्यूमुलेट करना होगा तो वो इधर करेगा ना एक्यूमुलेट। समझ रहे हो ना? वो इधर करेगा ना एक्यूमुलेट, ऊपर की तरफ करेगा ना, डाउन साइड जाने के लिए। और ऑब्वियसली बात है, एक्यूमुलेशन इधर करेगा तो मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखो, आप एक्यूमुलेशन इधर हो रहा है, मैनिपुलेशन नीचे हो रहा है। तो भाई साहब मैनिपुलेशन नीचे हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रैपिंग है एक तरह की। समझ रहे हो? क्योंकि स्ट्रक्चर तो बियरिश चल रहा है अपना, इसीलिए। तो AMD का यूज करना है ना, तो इसका यूज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी, इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। और ये CISD इसलिए वर्क करता है। मैं वैसे मना क्यों करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि क्या है कि आप लोग जो है इस चीज़ को देखते नहीं हो और जो है डायरेक्ट एंट्री में घुस जाते हो। ठीक है, ध्यान रखना उस स्ट्रक्चर की सारी FVG फिल हो जाती है, तब जाके ये CISD जो है ऐसे वर्क करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऊपर कोई भी IRL मौजूद ही नहीं है जो मार्केट को ले जा सके ऊपर। अब डायरेक्ट मार्केट के पास में ये एक ERL है जो कि मार्केट को टारगेट करनी है, जो कि मार्केट सिंपली कर देता है। समझ रहे हो? ये कारण है इसका वर्क करने का। और बहुत रेयर केसेस में जो है मार्केट अगर फिल नहीं करती है, फिर भी डाउन साइड में जो है टारगेट पूरे कर देती है, तो ध्यान रखना उसके लेफ्ट साइड में क्या मिलेगी आपको, BPR मिलती है, बैलेंस प्राइस रेंज मिलती है। और BPR में क्या होता है, वहां पे BPR में दो FVGs जो होती है उनका कुछ हिस्सा होता है वो कोरिलेटेड होता है, मिला हुआ होता है। इससे इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो रेंज होती है, मतलब जितनी बाइंग आई उतनी सेलिंग आ चुकी है, जितने बाय ऑर्डर ट्रिगर हुए उतने सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गए, तो वहाँ पे जो प्राइस थी वो बैलेंस हो चुकी है। तो वहाँ पे प्राइस जाना नहीं जाना वो प्राइस की मर्जी होती है, वहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि प्राइस उस FVG को टैप करने जाए ही जाए। ठीक है, इसीलिए आपको जो है कई बार ऐसा देखने को मिलता हो किसी स्ट्रक्चर के अंदर IRL फिल नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पे BPR होता होगा। देखना आप लोग, आपको बहुत बार नोटिस करने को वो चीज मिलेगी। फिर बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हुआ है तो हमें कोई इंड्यूसमेंट देखना नहीं है यहाँ पे, और इंड्यूसमेंट देखना नहीं है तो मार्केट जो है कुछ रेंज बना के यहाँ पे खत्म हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से जो है मार्केट ने आज परफॉर्मेंस दी है। आपको मैं थोड़ा डिटेल में आज समझाई है, बहुत सारी नई चीजें समझाई है, तो आपको इसके ऊपर एक लाइक तो वीडियो को करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि कल मार्केट में अब क्या करना है। वो मेन चीज है, मार्केट ने अपना DOB ब्रेक कर दिया है, तो अभी तक अपना DOB जो है वो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी रहेगी अभी भी।
ध्यान रखना उसकी वैलिडिटी जो है अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो पहली चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, वो चीज है कि 15 मिनट का जो क्या बोलते हैं इंड्यूसमेंट है वो मार्क कर लो पहले तो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट फिलहाल के लिए ये वाला है अपना, क्या है ये 15 मिनट का लिक्विडिटी एरिया अपने सामने ये मौजूद है, ठीक है। अब 15 मिनट का इंड्यूसमेंट आपने मार्क कर लिया, अब ध्यान रखना ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट जो है इसको आपको इंड्यूसमेंट की तरह ही यूज करना है, कोई भी इसको एमएसएस की तरह यूज नहीं करेगा, अभी के लिए नहीं करेगा, क्योंकि ये एमएसएस जो है अभी वैलिड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको इंड्यूसमेंट मारना है और ऊपर से जो भी अपना डीओबी होगा, क्योंकि डीओबी अपना कुछ यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं दिखा दूँ आपको, ये तो यूज हो चुका है ना यहाँ पे, ये भी यूज हो गया यहाँ पे है, ठीक है अपना, ये शायद इनसाइड बार में है, नहीं नहीं इनसाइड बार तो नहीं है, ठीक है। ये अपना क्या है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको आपको लॉक कर देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बीच में अपन लोग सेल करेंगे, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी एयूडी यूएसडी का भी हमारा ट्रेड जो है वो आने वाला है जल्दी ही, तो मैं आपको उसके ऊपर भी अपडेट दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आपको वो अपडेट नहीं मिलेगा और आप उस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको जो है टेलीग्राम पे अपना इंडियन मार्केट भी और फॉरेक्स मार्केट भी दोनों ज्वाइन कर लेने हैं, ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स उठाते रहें। और आपको स्विंग स्टॉक्स भी मैं देता हूँ बीच बीच में, तो आपको अगर उसके बेनिफिट्स भी चाहिए तो आपको जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करके रहना चाहिए, ठीक है। और मार्केट में रियल टाइम में कोई अपडेट्स मिलता है, कोई ऐसा ट्रेड जो कि आपको देना चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है विन की, तो वही मैं आपको जो है प्रोवाइड करवाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता, एनालिसिस देता हूँ खुद की वहाँ पे, ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सके। अब उसके बाद में यहाँ पे अपन ने बात कर ली कि इसको सबको इंड्यूसमेंट ही कंसिडर करना है। दूसरी बात 1 मिनट का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है आपको वो मार्क करके रख लेना है, फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, यहाँ पे बॉस स्वीप है अपना, अगर चौक होगा तो वो कहाँ पे होगा इस लेवल के ऊपर होगा अपना चौक, जो कि है 24,917 का लेवल है, वहां पे 1 मिनट का चौक होगा अपना, ठीक है। अगर 15 मिनट का जो अपन को एमएसएस देखना है तो उसके लिए जो अगर मार्केट में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए कोई एमएसएस नहीं है ऊपर की तरफ में, मार्केट जो है अभी नीचे जाने को ही प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट चीज अपन को ये देखनी है कि 4 ओवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है। 4 ओवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने डीओबी को ब्रेक करा है। और डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट का क्या सिनेरियो है, मार्केट का यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, अपने जो डेली बायर्स है डेली टाइम फ्रेम के वो है बियरिश, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अपन को बियरिश बोल रहा है बिल्कुल क्लियर कट वे में, ठीक है। अगर अपन वीकली की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी अपना बियरिश चल रहा है प्रीवियस वीक की वजह से, तो मार्केट ने जो है पहले बायर्स को ट्रैप किया और नीचे की तरफ में सेलिंग की तरफ जा रहा है, जो कि मार्केट में क्लियर कट अपन को दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करें अपन लोग तो वो नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज अपनी ये निकल के आ रही है यहाँ पे कि आप लोग अगर अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी एफ दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक छोटी सी एफ दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो मार्केट जो है इस आईआरएल की तरफ जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है इस आईआरएल को यहाँ पे टारगेट करने के लिए जा सकता है। और हमने जो है पहले भी आपके सामने बहुत पहले बात कही थी, जब मार्केट यहाँ पे भी कहीं था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो मैंने आपको हमेशा बोला था कि इधर एक लास्ट एफईजी पेंडिंग है, मार्केट उसको फिल करेगा और सेल करेगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जब मार्केट ने लास्ट एफईजी को यहाँ पे उसका 50% जो है फिल हुआ था, उसके बाद से जो है सेलिंग कंटिन्यू है, और इस पूरे जुलाई मंथ में आप लोग देखोगे मार्केट ने पूरी सेलिंग करी है, इसकी लास्ट एफईजी जो है पूरी फिल करके यहाँ से सेलिंग ही कंटिन्यू आ रही है, समझ रहे हो। आप लोग देख पा रहे हैं क्लियर कट वे में 4 ओवर कट अगर मैं टाइम फ्रेम खोलूँ तो जो है आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये मार्केट ने पूरी इधर की जो लास्ट एफईजी जो है अपनी, ठीक है, सॉरी 4 ओवर की नहीं, मंथली की देखेंगे अपन लोग तो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी वीकली की देखेंगे अपन लोग तो ओके, ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में रहोगे तो बहुत सारी एफईजी मिलेगी, जिस टाइम फ्रेम की अपन लोग अगर बात करें ना उसी टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस चीज की बता रहा हूँ। और यहाँ से आप देखोगे 4 ओवर के ऊपर कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक डीओबी को भी रेस्पेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे ट्रैपिंग वाला मोमेंटम दिया था, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए इसको बाय समझ के, ठीक है। और यही चीज होती है कि नॉर्मल एसएमसी में क्या फर्क होता है और जो मेरी एसएमसी है उसमें क्या फर्क है, कि मैं ऐसे ट्रैप से बच क्यों गया, मैंने आपको बचाया क्यों, मैंने आपको रियल जो ट्रेड होगा उसकी तरफ क्यों बताया, कि जो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी, यहाँ पे देखो 4 कैंडल्स में मार्केट डाउन आ गया पूरा, तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमें जो एसएमसी पता है ना उसके पीछे लॉजिक्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे क्रक्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि हाँ यहाँ पे ये लेवल काम करेगा, हमें लिक्विडिटी पता है,
समझ रहे हो, हम लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं एसएमसी के साथ में, खाली स्ट्रक्चर ही कुछ ही नहीं है, लिक्विडिटी को टारगेट करना आना चाहिए उसके अंदर। वो कैसे करते हैं वो मैंने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में समझाया है आपको, और बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया है। ठीक है, तो आपको जरूर मेरे कोर्स में एक बार एनरोल करना चाहिए। अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए, लाइव में ज्वाइन करना है तो आप लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे जो है कोर्स लिख के मैसेज करें, आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने का मेरा मकसद आगे ये है कि यहाँ पे जो देखोगे आप प्रॉपर लॉज बने हुए हैं बहुत सारे, तो इसके नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटीज मौजूद है। ठीक है, इसके नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटीज मौजूद है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी जो है लिक्विडिटी टारगेट करने को मार्केट में मिल सकती है, लेकिन मैं ये शॉर्ट नहीं बोल रहा आपको कि यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। बट मंथली टाइम फ्रेम जो है ना, वो अपन को ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ ये एफपीजी पे मार्केट टारगेट कर सकता है। हायर टाइम फ्रेम अपन को एक दिखा रहा है सिनेरियो, तो वहां से जो है पॉसिबिलिटीज है कि रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बने। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मार्केट को भी इतना बड़ा पुश देना है ऑल टाइम हाई का, तो उसको एक मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर लगेगा। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का एक हैमर जैसी पूरी एक आईएफएससी कैंडल जैसी आपको एक चीज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत लंबा रिवर्सल आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं आएगा फिर वो रिएक्शन, फिर वो आएगा इस विक से आएगा वो रिएक्शन, ध्यान रखना। यहाँ से नहीं आएगा वो, इस विक से आएगा वो रिएक्शन एक्चुअल में। इस चीज का सब लोग ध्यान रखना, वो कैंडल से नहीं आएगा, वो विक से आएगा। तो उस चीज में आपको पूरा फोकस रखना है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई अपनी यहाँ पे निफ्टी 50 की, और आपको जो है सिंपली 15 मिनट की लिक्विडिटी को टारगेट करके ऊपर से सेल करना है अभी के लिए, और 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी सेलिंग में ही जाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट की तरफ। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जो है एनजेडी यूएसडी से। सबसे पहले एनजेडी यूएसडी देखते हैं अपन लोग। एनजेडी यूएसडी मैंने आपको एक क्लियर कट चीज बोली थी कि मुझे कोई कंफर्मेशन दिख रहा नहीं है तो मैं बाय नहीं करूंगा। अब मार्केट जो है सेल करना धीरे धीरे शुरू कर रहा है। ठीक है, और जल्दी आपको इस लेवल पे भी दिख जाएगा। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो हमें देखो कंफर्मेशन नहीं मिली थी ना, तो हमने सही किया, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी, तो हमें फायदा क्या मिला, देखो मार्केट जो है यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया है सिंपली चौक कर दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चौक कहाँ पे किया है मार्केट ने चौक किया है कुछ यहाँ पे। ये मार्केट ने यहाँ पे पहले क्या किया, चौक को पहले यहाँ पे स्वीप किया था, और यहाँ पे जाके मार्केट ने जो है चौक को कंफर्म कर दिया। ठीक है, ये 15 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, और इसका इंड्यूसमेंट जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट जो है अब टारगेट में रखना है, और यहाँ से बाइंग की प्लानिंग करनी है। ओके, उसके बाद आएगा अपना एयूडी यूएसडी प्राइस अपने जो है डीओबी में आ चुका है। हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, फिलहाल मार्केट ने जो है डिस्प्लेसमेंट दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इधर का ये भी कुछ काम का नहीं है। अब इसकी लिक्विडिटी जो है फिर से मार्केट टारगेट करेगा, तो हमें इसकी लिक्विडिटी का वेट करना है, क्योंकि मार्केट में एफपीजी नहीं बनी। यहाँ पे आप देखोगे एफपीजी प्रॉपर है ही नहीं है, इनसाइड बार की ये रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको एक बिल्कुल। ठीक है, ये प्रॉपर जो है यहाँ पे एफपीजी है ही नहीं अपने पास में। ठीक है, ज्यादा सेलिंग इसके अंदर आई है, तो हमें ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कैंडल इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी का वेट करेंगे। अब एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है अपना जो है 4 ओवर का बॉस करने वाला है चौक को स्वीप करके। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो यहाँ पे देखो प्राइस अब वापस घूम के ऊपर जा रही है ईओबी पे, जो मैं आपको बोल रहा था कि रिवर्सल आएगा आएगा, और वो आज आना शुरू हो चुका है। गोल्ड की बात करूँ तो हमने जो ट्रेंड लाइन देखी थी वहां से उसका फेक आउट करके मार्केट गिर रहा है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन है जहाँ से इतना बड़ा फॉल आया, फिर इतना बड़ा आया, अब छोटा आएगा। अब लोग बाग इस ट्रेंड लाइन से जो है यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी अब हंट करेगा। अब जो है मार्केट इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करके यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या फिर इसकी लिक्विडिटी क्या बोलते हैं मार्केट को यहाँ पे जो है बायर्स को ट्रैप करा के फिर नीचे और जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे प्रिडिक्शन होती है, देखो यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी बन रही है, कितनी ज्यादा। ये देखो इधर भी ट्रेंड लाइंस दी है, प्राइस एक्शन वाले क्यों फंसते हैं यहाँ पे, देखो ये देखो क्या है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे क्या हुआ, इसका पहले ब्रेकडाउन हुआ, पहले सेलर्स क्या हुआ एंटर हुए, फिर उनका स्टॉप लॉस गया, फिर बायर्स एंटर हुए, फिर उनका स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पे सेलर्स घुसे, फिर इनका स्टॉप लॉस, कितनी बार तो स्टॉप लॉस खा गया, फिर एक्चुअल मूव दे रहा है। वो भी उसमें भी आप लोग देखोगे कि मार्केट जो है सीधा गिर रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री तुरंत करनी पड़ेगी। अब आप इतनी बार आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो भाई कौन पागल है जो एक बार में एंट्री करेगा ब्रेकआउट के बाद में, ऑब्वियसली बात है रिट्रेस का वेट करेगा। और जब मार्केट रिट्रेस करने आया तो ऑब्वियसली बात है कोई मोमेंटम ही नहीं आया वहां से इतना, और फिर से वो लोग फंस गए वहां पे। तो ये क्या है ट्रेंड लाइन, ये जो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, पैटर्न्स वगैरह जो ये चीजें है ना, ये आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करती है। ठीक है, तो इसलिए आज जो है आपको वहाँ पे समझने की जरूरत है वहाँ पे कि आपको स्ट्रक्चर पे ज्यादा रिलायबल रहना चाहिए। यूरो यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 50% का जो एरिया है हमारा, वहाँ पे प्राइस अब आना शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बोल दिया कि लास्ट एफईजी फिल हो चुकी है, लास्ट एफईजी
फिल हो चुकी है, लेकिन ये वर्क कब करेगा? इसको वर्क करने के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अगर अपना एयूडी यूएसडी और अपना जीबीपी यूएसडी, अगर इन तीनों में अगर हमें कंफर्मेशन सही-सही दिख रहा होगा, तीनों में लगभग-लगभग सेम टाइम पे दिख रहा होगा, तब ही हमें इसमें एंट्री करनी है अब। क्योंकि इससे क्या होगा, तीनों पेयर साथ चल रहे हैं ना, तो बेनिफिट वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा है। अगर तीनों में क्या है, डाइवर्जेंस है, मतलब कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है? यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है, और ये भाई अपने प्राइस पे आ चुका है, तो हमें एंट्री नहीं करनी, वहाँ पे ये फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? फिर आता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की जो मैं आपको इतने दिन से रामायण गा रहा था, वो फाइनली हो चुकी है। आप लोग देखेंगे कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दी है। विथिन 2 कैंडल्स में, इतनी कैंडल्स बनाई, लेकिन 2 कैंडल्स में भाई साहब झटका दे दिया। सीधा मार्केट जो है 18,000 से सीधा 14,000, ऑलमोस्ट जो है 4,000 पॉइंट एक बार में, एक 4 घंटे कैंडल में सल्टा गया। तो वो कैसे हुआ पॉसिबल? वो ऐसे हुआ पॉसिबल कि हमें पता था कि भाई इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा। अब आपको पता है कि भाई मैंने आपको एरियाज तो बता दिए हैं। अब आप अपने कंसेप्ट जो हैं, जो भी आपने सीखे हैं, लर्न करे हैं, आपने जो प्रैक्टिस करी है, उनका यूज़ करके आप टारगेट कर सकते हैं ना इन चीज़ों को। आप इनको टारगेट करिए आराम से। अब आराम से जो है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का वेट, आप लिक्विडिटी स्वीप कंसेप्ट अप्लाई करिए, एशिया स्वीप, लंदन स्वीप, जो भी है, आपने जितनी भी चीज़ सीखी, आप उनको यूज़ करके वहाँ पैसा बना सकते हैं इनका थ्रू, ठीक है? आपको अगर सिर्फ़ एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, जो मैं आपको प्रोवाइड मैं कराऊँगा वो चीज़, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब यहाँ पे देखिए जीबीपी सीएडी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 मिनट का जो अपना बॉस स्वीप हुआ था, ठीक है? अब फाइनली प्राइस वहाँ पे वापस आ रही है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हमें वेट करना है कि भाई इसके नीचे क्लोजिंग करे, फिर इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे हम लोग। इंड्यूसमेंट का वेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम जो है ऊपर के डीओबी से सेल करेंगे, ठीक है? यूरो एओडी की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में, इधर क्या चल रहा है? इधर जो है हमें इसकी लिक्विडिटी का वेट करना है। यूएचजीसीएचएफ में इसकी लिक्विडिटी का वेट करना है। सीएनएच के अंदर हमें इसकी लिक्विडिटी का वेट करना है यहाँ पे। जीबीपी यूएसडी के अंदर हमें चौक होने का वेट करना है, ठीक है? और जीबीपी में अब हमारे पास में नया इंड्यूसमेंट है क्या कोई? नया इंड्यूसमेंट मार्केट के पास में नहीं है, अभी तो यही अपना इंड्यूसमेंट है। सीएडी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, तो सब में इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, नीचे के जितने भी पेयर्स हैं सबके अंदर, तो ठीक है? तो मेजरली भी आपको फोकस करना है एयूडी यूएसडी के ऊपर और अपना यूरो यूएसडी के ऊपर, ठीक है? और बिटकॉइन के ऊपर। ये तीनों जो है ना अपने लेवल्स के ऊपर आए हुए हैं। और यूरो जेपीवाई जो है वो भी अपने इंड्यूसमेंट की तरफ आ रहा है। अगर आ जाता है तो डीओबी से बाय की प्लानिंग करनी है, ओके? तो ये अपने हो गए फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस। तो देखो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। फ्राइडे की वीडियो लंबी क्यों होती है? क्योंकि आपको जो है 2 दिन का टाइम मिलता है, आप आराम से जो है वीडियो को देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें, और आपको जो है लर्निंग चीज़ें जो है आपको कॉपी में नोट कर ले, लिख ले उनको, कंसेप्ट्स को, ठीक है? तो आपको बेनिफिट मिलता है। आपके पास टाइम होता है तब आराम से वीडियो को देख सकते हो, वॉच लेटर में डाल लो, फिर धीरे-धीरे देख लो वीडियो को, लेकिन छोड़ो मत, समझ रहे हो? अगर छोड़ोगे तो आपको जो है कई कंसेप्ट आप मिस कर दोगे वहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कंसेप्ट आप मिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो चीज़, ठीक है? तो खुद के बेनिफिशियल के लिए ही आपको जो है यहाँ पे जॉइंट रहना चाहिए, पूरी एंड तक वीडियो को देखना चाहिए, और जो भी कोई डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए, ओके? तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना, और एक कमेंट आपका कमेंट कर देना। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।